जय श्री कृष्ण सभी को। 31 अक्टूबर यह भारत के इतिहास में एक तारीख ही नहीं बल्कि उस महान पुरुष का जन्मदिन भी है जिसने टूटे हुए भारत को एकता की डोर में बांधा था। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को भारत के गुजरात के नाडियाद में हुआ था। उनका पूरा नाम वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बचपन के दिनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े ही गंभीर और बड़े ही आत्मनिर्भर थे। सबसे रोचक बात तो यह है कि वो अपनी पढ़ाई स्वयं करते थे, वो किसी टीचर पे भी निर्भर नहीं रहते थे। उन्होंने 36 साल की उम्र में लंदन में जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की, और वो भी अपनी मेहनत के स्वयं के पैसों से, न कि किसी सरकारी पैसों के ऊपर। वो चाहते तो इंग्लैंड में आलीशान जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने वतन को चुना और भारत लौटे। खेड़ा आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, ये सभी केवल आंदोलन या सत्याग्रह नहीं थे, ये जनता के दिलों में आजादी की लौ जलाने के प्रतीक थे। बारडोली में जब पटेल साहब ने सभी लोगों को एकत्रित किया तो सभी लोगों ने उनको नाम दिया सरदार। तब से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार लगाना शुरू कर दिया। लोग उनको प्रेम से सरदार कहते। वे लौह पुरुष का नाम उनको कैसे मिला? जब भारत आजाद हुआ था तब भारत में 562 रियासत थे। हर रियासत का अपना राजा, अपनी सेना, अपनी मुद्रा, देश टुकड़ों में बटा था। अगर उस समय कोई और होता तो शायद भारत कई देशों में बंट चुका होता, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक एक राज्य को अपनी समझदारी और दृढ़ निश्चय से भारत में मिलाया। राजा महाराजाओं से बात की, कभी समझाया, कभी सख्त, कभी रुख अपनाया, और कई महीनों में पूरा भारत एक हो गया। इसलिए उन्हें इंडियाज बिस्मार्क, आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया, लौह पुरुष, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला पुरुष कहा गया है। भारत की आईएएस, आईपीएस जैसी सेवाओं की नींव सरदार पटेल द्वारा ही रखी गई है। उन्होंने कहा, अगर ये सेवाएं नहीं होगी तो देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान के बनने के बाद हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है। उन्होंने कभी भी अपनी उपलब्धियों का श्रेय नहीं मांगा। वे हमेशा कहते थे, मेरा नाम इतिहास में रहे या ना रहे, पर मेरा भारत अखंड रहे, यही मेरी जीत। 15 दिसंबर 1950 को उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कहा, पर उनकी आत्मा आज भी भारत की एकता में जीवित है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, 182 मीटर ऊंची, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह मूर्ति सिर्फ लोहे की नहीं, यह भारत की एकता और इच्छा शक्ति की प्रतिमा है। अगर आज हम एक अखंड भारत में सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे उस एक व्यक्ति की लौह इच्छा शक्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अन्य किन महत्वपूर्ण विषयों पर आप जानना चाहते हो, जानकारी लेना चाहते हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि अगला वीडियो आपके टॉपिक पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।